Good morning, my dear students. Uh, I hope today you are feeling so comfortable because today is Sunday. So आज हम लोग जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। इसके पहले मैंने वीडियो जो बनाया था उसमें इनक्रेडिबल इंडिया पर मैंने बहुत डिटेल में आपसे बातें की थी। बहुत सारी चीज़ें आपसे शेयर किया था मैंने। तो इंडिया के ही रेफरेंस में आज मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास करूँगा। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया की जो लोकेशन है बहुत ही अपने आप में इम्पोर्टेंस रखती है। ऑलरेडी हमारा इंडिया एशिया कॉन्टिनेंट में एग्जिस्ट करता है और एशिया कॉन्टिनेंट में इंडिया की जो लोकेशन है वो एशिया के सदर्न पार्ट में है। कैन इट मीन्स एशिया के साउथ में इंडिया पड़ता है। और अगर हम बात करें कि किस हेमिस्फीयर में इंडिया पड़ता है तो इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है और मोस्टली जो पार्ट है इंडिया का, अगर हम नॉर्दर्न सदर्न की बात करें तो मोस्टली इंडिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एग्जिस्ट करता है। अगर हम इंडिया के सराउंडिंग लोकेशन देखें तो इंडिया के नॉर्थ में हिमालयन माउंटेन सिस्टम, जो कि बहुत बड़ा फिजिकल सिनेरियो के रूप में रिफ्लेक्ट हो रहा है। और वहीं नेबरिंग कंट्री की बात करें तो नॉर्थ में नेपाल, नॉर्थ ईस्ट में चाइना और भूटान कंट्री नॉर्थ में आपको विजुअल होगा। इसी तरह से हम मूव करें ईस्टर्न डायरेक्शन में तो हमारे इंडिया से लगा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंट्री है जिसका नाम है बांग्लादेश। हालांकि बांग्लादेश जो आज एग्जिस्टेंस में है, जिसको हम एक कंट्री के रूप में जानते हैं, ये भी इंडिया का ही इंटीग्रल पार्ट था स्वतंत्रता के पहले, बिफोर इंडिपेंडेंस डे। बट 1947 के बाद ये पाकिस्तान का पार्ट बना, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया दो अलग अलग डोमिनियन के रूप में एग्जिस्टेंस में आए 1947 में। आपको पता है इसके बारे में। पहले इसको ईस्ट बंगाल कहा जाता था, जो आज जिसको आप बांग्लादेश इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में आप जानते हो, पहले इसको ईस्ट बंगाल कहा जाता था। तो 1971 में इंडिया के एफर्ट से, उस समय इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी, तो इंदिरा गांधी जी के एफर्ट से न्यू कंट्री के रूप में इसका इमर्जेंस हुआ बांग्लादेश का। और आज हमारा बहुत ही अच्छा मित्र है बांग्लादेश, हमारे बहुत अच्छे रिलेशन है बांग्लादेश के साथ में। इसी तरह से म्यांमार बहुत ही हमारा अच्छा मित्र है, पड़ोसी देश है, नेबरिंग कंट्री है। और इसके बाद अगर हम साउथ की तरफ मूव करें तो साउथ डायरेक्शन में दक्षिण दिशा में श्रीलंका,
बहुत ही अच्छा हमारा मित्र है, पड़ोसी देश है। और श्रीलंका के साथ में हमारे बहुत अच्छे संबंध भी है। समय समय पर हम श्रीलंका के साथ में मिल कर के कई सारे इशूज, समस्याओं पर अपना कंसंट्रेशन भी रखते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आप साउथ और वेस्ट डायरेक्शन में जब जाएंगे तो आपको एक बहुत ही नेचुरल ब्यूटी से सुसज्जित, या उसको कह सकते हैं कि नेचुरल ब्यूटी से कवर्ड एक जो आइलैंड है, उसका नाम है मालदीव, जो कि इंडिया के साउथ और वेस्ट डायरेक्शन पड़ता है। मालदीव आइलैंड कंट्री है और अपने आप में मालदीव बहुत ही प्रॉस्पर, खुशहाल कंट्री है, इंडिपेंडेंट कंट्री है। और मालदीव के साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशनशिप हैं, इंडिया के बहुत अच्छे रिलेशनशिप हैं। और बहुत सारे इंडियंस वहाँ पर जो कि रहते हैं, यहीं से जा कर के वहाँ पर बिजनेस, ट्रेड एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। इसी तरह से हम वेस्ट डायरेक्शन में जाएं तो वेस्ट डायरेक्शन में कंट्री है पाकिस्तान, जिसकी बारे में ज़्यादा कुछ हम नहीं बोलेंगे। कैसा रिलेशनशिप है पाकिस्तान के साथ में हमारा, आप उसको बेहतर समझते हैं। हालांकि हमारा प्रयास, हमारे गवर्नमेंट का प्रयास तो हमेशा से ही रहा है कि पाकिस्तान के साथ में अच्छे रिलेशनशिप बनाए जाए। कोशिश हमेशा रहती है, बट बात अलग है कि उसमें सफलता नहीं मिल पाती है। कई सारे ऐसे डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स हैं जिनके चलते सक्सेस तक नहीं पहुंच पाते। फिर भी पाकिस्तान के साथ हमारे गवर्नमेंट का, कंट्री का कोई ऐसी विद्वेष की भावना नहीं रहती, हमेशा कोऑपरेटिव ही रहते हैं। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भी पाकिस्तान के साथ में कोऑपरेट करके ही चलते हैं। तो कोई बात नहीं है, आज नहीं तो कल हमारे संबंध अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे, ऐसा हम लोग अज्यूम करते हैं, ऐसा इमेजिन करते हैं। इसके बाद देखें तो एक कंट्री और है जिसका पुरातन काल से कह सकते हैं कि एंशिएंट पीरियड से ही उसके साथ हमारे अच्छे रिलेशन रहे हैं, अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान के साथ में हमारी जो बाउंड्री है अप्रॉक्सीमेटली 80 किलोमीटर लगती है। बट हमारा बैड लक कही है कि अभी जो पीओके है वो हमारे कब्जे में नहीं है। स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान ने इसको फोर्सफुली एक्वायर कर लिया था। जैसा कि आप जानते होंगे कि स्वतंत्रता के बाद कई सारी ऐसी रियासतें थी, प्रिंसली स्टेट्स थे, जिनको भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फ्रीडम दे रखी थी कि आप चाहें तो इंडिया के साथ जाएं या पाकिस्तान के साथ में जाएं। तो उसी रेफरेंस में जम्मू एंड कश्मीर के उस समय राजा हरी सिंह जी थे। हरी सिंह जी भी इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, बट कुछ ऐसी सरकमस्टेंसेज आई जिनके चलते हरी सिंह को इंडिया की तरफ
अपना दृष्टिकोण इंडिया के प्रति बदलना पड़ा। उन्होंने डिसाइड किया कि हम इंडिया के साथ जाएंगे, लेकिन वो डिसाइड तब किया जब कबायलियों बोलो तो ट्राइबल कम्युनिटी ने अटैक कर दिया। देखा जाए तो ये अटैक जो है ट्राइबल कम्युनिटी का या कबायलियों का नहीं था, ये अटैक पाकिस्तान का था। तब हरी सिंह इंडिया गवर्नमेंट से एग्रीमेंट करने के लिए तैयार हुए कि ठीक है, आप अपनी डिफेंस फोर्सेस को हमारी रक्षा के लिए, हमारे जम्मू एंड कश्मीर को बचाने के लिए आप भेजिए, हम आपके साथ एग्रीमेंट करते हैं। तो उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे महान नेताओं के साथ एग्रीमेंट पर साइन किया गया और फिर इंडिया ने अपने फोर्सेस को डिप्लॉय किया पाकिस्तान की सेना के साथ में, कबायलियों के साथ, पाकिस्तान की सेना के साथ में लड़ने के लिए। उसी दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, पहले प्रधानमंत्री थे इंडिपेंडेंस इंडिया के। यूएनओ में अपनी एप्लीकेशन भेज दी, तो यूएनओ का इंटरवेंशन हुआ। यूएनओ ने फिर इंटरवेन किया और पाकिस्तान और इंडिया दोनों को अपनी अपनी पोजीशन से वापस लौट जाने के लिए गाइडलाइन इशू की। हालांकि इंडिया ने तो उस गाइडलाइन को पूरी तरह से फॉलो किया, बट पाकिस्तान ने उसको फॉलो नहीं किया। इंडिया की सेनाएं पीछे की तरफ हटी, बट जो पाकिस्तान की सेनाएं थी, आज जिसको आप पीओके कहते हो, वहीं पर वो डटी रही। उन्होंने अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया, उस पोजीशन को छोड़ करके नहीं गई। कहने के लिए आप कह सकते हो कि पाकिस्तान ने जो यूएनओ की गाइडलाइन थी उसको फॉलो नहीं किया। जिसका रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंसेस अगर हम देखें तो आज पीओके एग्जिस्टेंस में है और वो पाकिस्तान के कब्जे में है। तो ये उस समय की जो गलतियां हमसे हुई है उसको अब सुधारा तो नहीं जा सकता है, हाँ, बट उस चीज़ से हमें एक सबक ज़रूर मिलती है, एक सीख ज़रूर मिलती है। और उस लर्निंग का, उस सीख का मुझे, हम आप सभी को जो है फ़ायदा उठाना चाहिए। आगे भविष्य में इस तरह से गलतियां ना हो। तो इस तरह से पीओके हमारे हाथ से निकल गया। ये आज की जनरेशन को पता होना चाहिए। मेरा बेसिकली बताने का मोटिव यही है। तो इस तरह से हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं सभी के साथ हमारे ताल्लुकात, हमारे जो रिलेशनशिप है बहुत अच्छे हैं, एक्सेप्ट एक कंट्री को छोड़ दीजिए तो। बट हमारी तरफ से हमेशा जो प्रयास है वो पॉजिटिव ही रहता है। हमारा कंट्री हमेशा अपने सभी नेबर्स के साथ में अच्छे संबंध, अच्छे रिलेशनशिप बनाए रखने के लिए हमेशा एक्साइटमेंट रहता है। माय डियर स्टूडेंट्स, आज जो भी बातें आपसे मैंने शेयर की है आपको फ्रूटफुल होंगी। इसी गुड विशेस के साथ में मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूँ। तो आप हमसे जुड़े रहने के लिए, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज्योग्राफिया वर्ल्ड प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और मैक्सिमम जितना पॉसिबल हो सके आप शेयरिंग करिए।
फ्यूचर में आपके साथ इसी तरह से हम कनेक्ट रह पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सो मच।